तो जय हो श्री महाभागवत पुराण कथा का। आज द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाने और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मार्गदर्शन है और मान मर्दन है। इस तरह से आज सूत जी कहते हैं। तो ये कथा आज की फिर आज 7वां अध्याय है। तो इस तरह से आज की कथा स्टार्ट होती है। तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ शक्तिमान और व्यास भगवान जी नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनसे क्या कहने लगे। तो ब्रह्मा नदी सरस्वती पश्चिम तट पर और साम्य प्रयास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं। वहाँ व्यास जी अपना आश्रम, चारों तरफ से बेर का सुंदर वन और आश्रम है, चारों ओर बेर का सुंदर वन है। आश्रम में बैठकर आचमन किया और अपने मन को समाहित किया और उन्होंने निर्मल आदि पुरुष परमात्मा और आश्रय से रहने वाले भगवान को देखा। इसी तरह से भगवान जी ने मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों को अतीत होने पर उनको त्रिगुणात्मक मान लिया और इस तरह से अनर्थों से शांति साक्षात और श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है और शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भगवान सहिता निर्माण पूरा पुनरावृत्ति अपने निवृत्त श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं। श्री सौनक जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से, अत्यंत निवृत्त परायण किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, सदा आत्माओं का रमण करते हैं। इस प्रकार से किस लिए तुम विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। तो इस तरह से सूत जी क्या कहते हैं, जो लोग ज्ञानी है उनकी अविद्या गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही अपना रमण करने वाले होते हैं, भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। भगवान उन्हें ऐसे मधुर हैं जो उनके अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी ने भगवान भक्त को आत्मा प्रिय भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। इस तरह से भगवान के गुणों में उनके हृदय में अपनी ओर खींच लिया और इस तरह से विवश होकर विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया गया। तो आज जैसे विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया जा रहा है, तो सौनक जी क्या कहते हैं, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म का, कर्म का और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। तो जो पांडवों की कथा का आरोहण करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय है। जिस समय महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था और पांडव दोनों पक्षों के भीमसेन गदा प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी और अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को सिर काटकर उसे भेंट किए और यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी। लेकिन क्योंकि ऐसे नीच कर्म से वह निंदा करते थे, उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वह रोने लगी। अर्जुन उसे सांत्वना देते हैं और क्या कहते हैं, कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा और उस आयातई ब्राह्मण और धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर मैं तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं आपके आंसू पोंछूंगा, ऐसे आपके आंसू नहीं पोंछूंगा। तो इस तरह से अर्जुन प्रण करते हैं और मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को संतावना दी और मित्र भगवान कृष्ण सदा उन्होंने सारथी बनाकर कवच धारण किया और अपने भयानक गांडीव जो धनुष था उसी से धनुष को लेकर रथ पर सवार हो जाते हैं और गुरुपुत्र अश्वत्थामा भी पीछे दौड़ पड़े। तब बच्चों की हत्या और
अश्वत्थामा का भी मन उद्ग्रीत हो गया था। तब उसने दूसरे ही देखा था अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं। तब उन्होंने बाणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भाग सकता था उसी तरह भयभीत होकर सूर्य की भांत भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं, तब उन्होंने बिल्कुल भी अकेला हूँ, तब उन्होंने अपने बचाने का एकमात्र साधन सोचा। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र समझा। यद्यपि मैं ब्रह्मास्त्र को लौटाने के लिए विधि मालूम न थी और उन्होंने प्राण संकट को लौटाने के लिए मालूम न थी, और वो प्राण संकट को देखकर उन्होंने अचानक और आचमन किया और ध्यान नष्ट होकर ब्रह्मास्त्र संधान किया और इस तरह से वह अस्त्र से सब दिशाओं को एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने यह देखा कि मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी ने सच्चिदानंद परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही यह भक्तों को असंभव देने वाले हो। जो संसार में गंधकती हुई आग जल रही है वो जीवों के उबारने वाले एकमात्र ही तुम ही हो। और कृष्ण जी की अर्जुन प्रार्थना करने लगते हैं, इस तरह से जो संसार में गंधकती हुई अद्वित पुरुष साक्षात परमेश्वर हो और इस तरह से सत्य स्वरूप भक्ति हो और विरत गुणमयी माँ हो, इस तरह से धर्म आदि रूप कल्पना करके विधान करते हुए तुम्हारा मैं अवतार पृथ्वी पर धारण करने के लिए, तुम्हें अन्य भक्त जनों के लिए स्मरण ध्यान करने के लिए स्वयं मैं श्री कृष्ण और भयंकर तेज सबके ओर से आ रहा है। इस प्रकार से कहां से क्यों आया और मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अर्जुन अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह अस्त्र लौटाना नहीं जानता है। और इस तरह से श्री कृष्ण जी अर्जुन से बात करते हैं और कहते हैं, किसी दूसरे अस्त्र को जब दबा देने की शक्ति नहीं है, तुम शास्त्रार्थ विद्या को भली भांति जानते हो, तो शास्त्रार्थ के तेज से शास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। तो सूर्य जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने से बड़े प्रवीण थे और भगवान की बात सुनकर वह आचमन किया और भगवान की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र का समाधान किया और बाणों से इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्निदेव के समान आपस में टकराने से सारे आकाश में दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। इस तरह से तीनों लोकों में जलने लगा। दोनों अस्त्रों से बड़ी लपटों से प्रजा जलने लगी। इस तरह से सबने समझा कि प्रलय काल की सहस्त्र अग्नि है। इस आग को प्रजा का लोगों को नाश होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दे अर्जुन को उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने झटपट होकर और क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और कोई रस्सी से पशु को बांध ले इसी तरह से बांध लिया और अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन जब शिविर की ओर चले जाते हैं तो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार से ब्रह्मा को छोड़कर ठीक नहीं है, ब्रह्मा धम को छोड़कर ठीक नहीं है और इसको तो तुम मार डालो। इतने में रात में सोए हुए निरपराध बालक की हत्या की है। धर्म देता पुरुष असमाधान मत वाले पागल सोए हुए थे। बालक स्त्री विवेकानंद शून्य समर रथहीन भय और भयभीत शत्रु कभी नहीं मरते, परंतु जो दुष्ट क्रूर और दूसरों की भलाई नहीं चाहते हैं उनको मरना ही जरूरी होता है। फिर मैंने सामने तुमसे द्रौपदी से
तो मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा भी की थी, और मानवती जिससे तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर जरूर लाऊंगा। तो मैंने प्रण भी किया है। और इस पापी का कुलंगार और आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। इसे स्वामी से दुर्योधन भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा अर्जुन के हृदय को महान था। यद्यपि अश्वत्थामा अपने पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी पर अर्जुन ने मन में गुरुपुत्र मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ जो युद्ध शिविर में पहुंचे, वहां अपने मृत पुत्रों को शोक करती हुई द्रौपदी वहां उसे श्राप दिया कि द्रौपदी ने जो श्राप दिया था, तो क्या दिया था? द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है, और निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। तो अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा इस प्रकार अपमानित देख द्रौपदी कोमल हृदय से कृपा भड़क आया और अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार से बांध कर लाया जाना फिर सती द्रौपदी का सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से हमें अपने रहस्य के साथ धनुर्वेद और प्रयोग उपसंहार के साथ अपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसके आचार्य द्रोण पुत्र के रूप में मारने खड़े हैं। इस तरह से अर्धांगिनी कृपा से वीर पुत्र ममता से ही अपने पति का अनुसरण नहीं कर सकी, वे भी जीवित है। महाभागवत आर्यपुत्र तो बड़े ही अधर्म है, गुरुवंश की नित्य पूजा वंदना करनी चाहिए। इस तरह से व्यथा पहुंचाना उनके योग्य कार्य नहीं है। जैसे तुम बच्चों को मारे जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, वैसे मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। वैसे ही माता पतिव्रता गौतमी न रोए। और इस तरह से राजा अपने कर्तव्यों को ब्राह्मण कुल कुपित कर देती हूँ। वह कुपित ब्राह्मण कुल की राजाओं में सपरिवार शोक और डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। तो इस तरह से द्रौपदी कहती है और बहुत ही व्याकुल होती है। शंकादिक जी कहते हैं, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय से अनुकूल थी और उनसे कपट नहीं था, करुणा और समानता थी। और उसी समय अतः राजा युधिष्ठिर ने रानी इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों को अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव और सात्यकी अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। नर नारियों द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिससे सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि स्वार्थ से मार डाला, इसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीष्म की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, अतिथि मार डालना चाहिए। वध नहीं, अतिथि को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सत्वना दी है कि समय से प्रतिज्ञा की थी कि उसे सत्य करो। यथा मैं भीमसेन द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं और कृष्ण जी की बात सुनते हैं और इस तरह से तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा का सिर मणि और बालों की तरह उतार लिया और बालकों की हत्या करने का श्रीहीन तो अपने ही पहले ही हो गया था और मणि रहित हो गया। इसके बाद उसे रस्सी से बांधकर खोलकर शिविर में निकाला गया।
मूड़ देना और धन छीन लेना, स्वास्थ्य से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण धर्मों का वध है। इससे लिए विभिन्न शरीर का वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडवों को सभी शोकातुर हो गए और इस तरह से अपने मारे हुए भाइयों बंधुओं के दाह आदि संस्कार किया और इस तरह से 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो सभी लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और भागवत पुराण कथा जरूर सुना कीजिए। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।